मॉर्निंग बच्चों। आज दिनांक 12 फरवरी 2021 वर्ग तृतीय, विषय हिंदी, अध्याय 6। अध्याय का नाम है बच्चों दुखदाई फूट। आप लोग पहले इस शब्दार्थ को लिख लीजिए। शब्दार्थ लिखा हुआ है। दृष्टि मतलब क्या होता है? नजर। कुटिल मतलब टेढ़ी। दबंग मतलब रोगीला। शक्तिशाली मतलब होता है ताकतवर। शिक्षण मतलब अब आइए, दुर्जन मतलब दुष्ट व्यक्ति। सज्जन मतलब होता है अच्छा व्यक्ति। दुर्जन और सज्जन में दोनों में अंतर है बच्चों। दुर्जन व्यक्ति के संग नहीं रहना चाहिए। इसमें इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है। सज्जन मतलब होता है सत्यजोरजन, अच्छा व्यक्ति। सज्जनों का संग रहना चाहिए। हमें सज्जन के समीप रहना चाहिए, कहने का तात्पर्य हुआ। दुखदाई फूट, यह जो कहानी है बच्चों, इसलिए दिया गया है इस कहानी क्योंकि पंचतंत्र की कहानी आप लोग इससे पहले पढ़े थे कि एकता में ही बल है। यदि आप में एकता नहीं है, एकता का अभाव है, तो आप लोग कुछ भी काम नहीं कर सकते। हर एक काम में विघ्न आ जाएगा, आपकी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन यदि एकता है तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है। अब देखिए, लिखा हुआ है बच्चों, आप लोग पढ़ लीजिए। शिक्षण संकेत। इस कहानी की शिक्षा है संगठन में बल होता है। संगठन में क्या होता है? बल होता है, ताकत होता है। आपसी फूट से वह शक्ति नष्ट हो जाती है। यदि आप में फूट है तो आपसी फूट से वह शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए कभी भी जो है आप जो है एकता, कभी भी आप जो है ऐसा नहीं हो कि मिलजुल कर नहीं रहें। मिलजुल कर रहिए। किसी से झगड़ा झंझट नहीं कीजिए। फूट की भावना नहीं होनी चाहिए। यदि फूट की नीति रहा तो वह शक्ति, आपसी फूट से जो है वह शक्ति नष्ट हो जाती है। इसलिए इस पाठ की कहानी को आप लोग सुनिए, तब समझ में आएगा। अब देखिए, इसके पहले भी आप लोग को बतलाए थे, आपको याद होगा, बतलाए थे कि एकता में ही बल है। अपने से बड़ों की सलाह अनसुनी नहीं करना चाहिए। पहली शिक्षा आपको बतलाए थे कल। संकट के समय भी साहस नहीं छोड़ना चाहिए। मिलजुल कर प्रयास करें तो बड़ी से बड़ी आपदा भी टल जाती है। इसलिए ये सब आप लोग शिक्षा को आप लोग ग्रहण कीजिए। बहुत अच्छी कहानी है, आप लोग सुनिए। कहानी के माध्यम से वही कहानी जैसा है, एकता में ही बल है। और आप लोग को यह कहानी जो है बहुत ही हास्यप्रद है और आप लोग इससे प्रेरणा लीजिएगा। तो अध्याय 6 है और 6 में है दुखदाई फूट। सुनिए, किताब आप रीडिंग अवश्य कीजिए। किताब देखिए, हम रीडिंग दे रहे हैं, आप लोग किताब को ध्यान से देखिए और पढ़ाई हो रही है। आज का दिन तो सचमुच बहुत खराब था। एक भी कबूतर हाथ नहीं लगा। ऊपर से अपना जाल भी गंवा बैठा। कबूतर भी कितने चालाक निकले। यह बरबराता हुआ बहेलिया
खाली हाथ पीछे लौटा। कभी अचानक बहेलिए की दृष्टि ऊपर आकाश की ओर गई। उसने देखा आकाश में कबूतरों का दूसरा झुंड मंडरा रहा था। एक कबूतर उड़ते उड़ते एक दूसरे पर चोंच से वार कर रहे थे, हमला कर रहे थे। आकाश में उनके बोलने का शोर भी हो रहा था। किनको शोर हो रहा? किसका बोलने का शोर हो रहा था? कबूतर का। तो सोचा बहेलिया कि बहुत लाभ होगा हमको, आपस में झगड़ा कर रहा है तो मेरा लाभ होगा। यह देखकर बहेलिया के मुख पर कुटिल मुस्कान खेलने लगी। माने मुस्कुराने लगा बहेलिया कि अब हमको लाभ होगा, है ना। उसने सोचा ये तो आपस में झगड़े कर रहे हैं, इन्हें फंसाना आसान है, अभी प्रयास करता हूँ। बहेलिये ने पास के पेड़ पर रखा हुआ अपना दूसरा जाल उतारा। चुपचाप धरती पर अनाज के दाने जो है बिखेर दिए और ऊपर जाल फैला दिया। ये आएगा जाल में फंस जाएगा सब कबूतर। फिर पेड़ की चोट में छिपकर कुछ दूर से उन्हें देखने लगा। कुछ देर के बाद कबूतरों का यह झुंड दाने चुगने के लिए नीचे उतरा। दानों के लोभ में यह झुंड भी जाल में फंस गया। बहेलिये ने अपनी चाल सफल होती देखी और मुस्कुराने लगा, हंसने लगा। वह कबूतरों को पकड़ने के लिए धीरे धीरे चाल की ओर बढ़ा। समझते जाइए कहानी। एक बुद्धिमान कबूतर ने उसे आते देखा तो अपने साथियों से कहा, देखो देखो बहेलिया आ रहा है, हम उसके जाल में फंस गए हैं, पर घबराओ मत, सब एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। उड़ो एक साथ। देखिए एकता में बल है बच्चों, है ना। सब जाल लेकर सब जो है पकड़ लिया, सब एक साथ जाल को लेकर उड़ चलो। उड़ना शुरू कर दिया। बहेलिया तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सब ने एक साथ उड़ने के लिए जोर किया और वे जाल सहित आसमान में उड़ गए। बहेलिया उनके पीछे पीछे दौड़ा, पर वे पक्षी बहुत ऊंचाई पर पहुंच गए थे। बहेलिया उनके नीचे नीचे दौड़ता रहा। ऊंचाई पर पहुंचकर उस झुंड का एक शक्तिशाली कबूतर अपने साथियों से बोला, देखो सब लोग पूरब की ओर चलो, पूरब की ओर दौड़ो, उड़ो। तभी दूसरे दबंग कबूतर ने गरज कर कहा, पूरब नहीं पश्चिम की ओर उड़ो। दूसरा भी चीखा, नहीं पश्चिम की ओर उड़ना है। फिर ये दोनों कबूतर जाल में फंसे ही एक दूसरे पर चोट से वार करने लगे, हमला करने लगे। कबूतरों में दो दल हो गया। देखिए आपसी फूट होगा तो ही होगा। एक दल पूरब हो गया, पूरब की ओर जोर लगाने लगा, तो दूसरा पश्चिम की ओर। इस खींचतान में वे ना तो पूरब की ओर उड़ पाए और न पश्चिम की ओर उड़ पाए। कुछ देर तो आसमान में छटपटाते रहे, फिर सब के सब जाल में फंसे फंसे नीचे गिरने लगे। उनके पीछे दौड़ता हुआ बहेलिया यह देखकर मन ही मन फूला नहीं समाया, बहुत खुश हुआ। कबूतरों को लेकर जाल नीचे गिरा। बहेलिया ने सबको पकड़ लिया, कहा चलो आओ, और उन्हें लेकर खुशी खुशी अपने घर चला गया। कबूतरों का फूट का कुफल मिल गया। कुफल मतलब समझते होंगे बच्चों। कुफल मतलब क्या होता है? कुफल माने बुरा फल, और कुमार्ग मतलब बुरा रास्ता, कुसंग मतलब बुरा संगति, है ना। समझते जाइए। इस प्रकार से बच्चों यह दूर खड़ा हुआ एक राहगीर बहुत देर से सारा तमाशा देख रहा था कि देखिए आपस में जो यदि
एकता नहीं है तो यह निश्चित होता है कि आपका हानि होगा और सारे के सारे कबूतर जाल में फंस गए। कोई उपाय नहीं था, बहेलिया जो है उसको लेकर सबको लेकर चल लिया। आप इसमें ये कहा गया है बच्चों, आपस में यदि मेल जोल हो, आपस में यदि मेल जोल हो जाते हैं सारे काम। फूट और झगड़ा होने से बिगड़ा करते हैं सब काम। समझिए चाहिए, ऐसा कहा गया है बच्चों, समझ लीजिए। हम जो बोल रहे हैं यह एक बहुत ही प्रेरणादायक कविता है। देखो एक बार आप पढ़ते हैं, आपस में यदि मेल जोल हो, आपस में यदि मेल जोल हो जाते हैं सारे काम। फूट और झगड़ा होने से बिगड़ा करते हैं सब काम। इस प्रकार से बच्चों आप लोग से मैं यही निवेदन करूंगा कि आप लोग आपस में फूट मत रखेंगे, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आप पढ़ने के लिए आइए तो सबसे भाई बहन का नाता रखिए, सबसे मिलजुल कर रहिए, सब एक दूसरे की सहायता कीजिए, तो आपका हर एक काम में सफलता होगी। सफलता की सीढ़ी पर आप चढ़ते चले जाएंगे। और जहाँ एकता का अभाव होगा बच्चों, तब तो आपको हर एक पल आपको ठोकर लगेगा। इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि हमें कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए, हमें एकता बनाए रखना चाहिए, है ना। संगठन में बल होता है, आपसी फूट से वह शक्ति नष्ट हो जाती है। यही आप लोग शिक्षा इस पर है। अब मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।